हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जाम मार्क। आज हमारा लेक्चर 19वां होने वाला है ऑब्स एंड गायने का, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट इस समय चल रहा है। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मिला के हमारे 19 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप कहाँ पे मिलेगा? आपको इसको ऐप पे मिलेगा। और ऐप कहाँ पे मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। आफ्टर 8 वीक, ठीक, आफ्टर 8 वीक का मतलब क्या है? फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज का हमारा टॉपिक है। उसमें 8 वीक के बाद जो है क्या बच्चे को कहते हैं? फीटस कहते हैं। इस चीज़ को क्लियर है ना? तो आज का हमारा टॉपिक फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। 15 से 20 मिनट में आपको क्या क्या मेजर डेवलपमेंट होते हैं पूरे 9 मंथ में और कब कब होते हैं, जो आपको याद रखने हैं, बस उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कि आप कंफ्यूज हो या कोई और चीज़ें हो, ठीक। बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो इसको बस 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला, उसी को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर 8 वीक द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड द फीटस, ठीक। डेवलपिंग बेबी को क्या कहते हैं? फीटस, ठीक। अब इसमें क्या होता है? द फीटल पीरियड 8 वीक टू द बर्थ जो भी होता है फीटल पीरियड होता है। द मेन वर्क, जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? ग्रो करना, किसमें? साइज में और वेट दोनों में, एंड मेचुरेशन, और उसका मेच्योर होना, ऑर्गन बिकम फंक्शनिंग, ठीक। और ऑर्गन का फंक्शन करना धीरे धीरे, ठीक। फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं? यानी कौन कौन से फैक्टर है जो आपके अफेक्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को? जीन्स, मदर न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा, हार्मोन और एक्सटर्नल फैक्टर, इतने फैक्टर्स होते हैं। इतने फैक्टर्स याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि फैक्टर्स बताइए जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, फीटल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो इस सारे पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो 2 पेज का आप आंसर आराम से लिख ले जाएंगे। पहला होता है जीन्स। जीन्स में क्या होता है? बेबी ग्रोथ पैटर्न डिपेंड ऑन द पेरेंटल हाइट एंड क्रोमोसोम, ठीक। यानी उसका ग्रोथ कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा डेवलपमेंट होगा, वो क्रोमोसोम पे तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। साथ ही साथ में पेरेंटल हाइट, उनका हाइट कैसा, उनका कैसा स्ट्रक्चर था, मतलब मेनली क्रोमोसोम पे, जीन पे डिपेंड करता है। जैसा वह जीन उनसे मदर और फादर से मिला होगा बच्चे को, वैसा उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक। मदर न्यूट्रिशन, दूसरी चीज जो अफेक्ट करती है बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट को, क्या है? मदर का न्यूट्रिशन। यानी पूरे 9 मंथ के दौरान मदर कैसा न्यूट्रिशन ले रही, इनफैक्ट पहले से कैसा ले रही है, फर्टिलाइजेशन के पहले उसका शरीर कैसा है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा, उस हिसाब से जो होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि पुअर डाइट हो गया, स्मॉल बेबी होगा अगर पुअर डाइट रहेगा, माल माल न्यूट्रिएंट्स होगा, वेट कम होगा, कई सारी चीजें होंगी, गुड न्यूट्रिशन होगा, हेल्दी ग्रोथ होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि कितना वेट जो होता है बर्थ के टाइम पे, कितना वेट होना चाहिए बेबी का, ठीक। बर्थ के टाइम पे कितना वेट होना चाहिए आपका? कितने से कम को कम कहा जाता है, कितने से ज्यादा को ओवर वेट कहा जाता है, ठीक। दोनों चीज बताइए। यानी कम वेट कब बच्चे को कहा जाता है कि वेट कम है, कब कहा जाता है कि बच्चे का वेट ज्यादा है। दोनों चीजों को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो आपका क्या होगा? पुअर डाइट अगर है तो स्मॉल बेबी होगा, गुड न्यूट्रिएंट्स अगर है तो हेल्दी बेबी होगा। प्लेसेंटा पे कैसे डिपेंड करता है? मस्ट सप्लाई इनफ ऑक्सीजन। अगर प्लेसेंटा इनसफिशियंसी है, प्लेसेंटा में कोई डिफेक्ट है, तो सही से वो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर पाएगा, वेस्टेज को सही से नहीं निकाल पाएगा। तो इन सारी चीजों से क्या होगा? दिक्कत होगी, नुकसान होगा। इफ वीक ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हैपेंस, ठीक। अगर वो वीक होगा, प्लेसेंटा सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर पाएगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन जैसे इंसुलिन होगा, थायराइड हार्मोन होगा, ग्रोथ फैक्टर हेल्प, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ठीक। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ गया? जैसे मदर अल्कोहल ले रही है तो भी वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। स्मोकिंग हो गया, ड्रग हो गया, इन्फेक्शन हो गए। मान लीजिए मदर को इन्फेक्शन हो गया, कोई चीज, मदर को कोई क्रोनिक बीमारी हो गई, तो इससे भी जो होता है क्या करता है? मदर के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे क्या होगा? हार्म होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक। तो मदर को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ भी यूज करना, कोई दवाइयाँ भी जो होती है नुकसान करती है। इन्फेक्शन जैसे रूबेला हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपका जो है रिस्ट्रिक्ट करती है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जीरो, यानी फर्स्ट वीक या 0 डेज से लेके 12 वीक तक का जो टाइम होता है, यानी 4 महीने तक का टाइम जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। 12 से 28 तक क्या होता है आपका? सेकंड होता है।
और उसके बाद में 28 से लेके आपका 37 या 38 वीक जो भी आप कह लीजिए, वहां तक आपका क्या होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता वहां तक। मेन वर्क क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहला मेन वर्क क्या है, ऑर्गन आर फॉर्म, ऑर्गन जो होता है उसका जो ऑर्गन बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बेबी इज स्मॉल होता है लेकिन उसके सारे स्ट्रक्चर सारी चीजें डेवलप हो जाती है, यानी एक सांचा बन जाता है, ढांचा बन जाता है। अब उस पर बस क्या करना है, एक जो ढांचा है वो तैयार हो जाता है, अब उस पर धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होनी शुरू होती है। बीक एट, हेड इज लार्ज कंपेयर टू द बॉडी, ठीक। आई आर ओपन बट फ्यूज, ईयर स्टार्ट फॉर्मिंग, ईयर बनना स्टार्ट हो जाता है, लिम्ब आपके लेंथनिंग उनका बनना भी स्टार्ट हो जाता है। 10 वीक पे नेक डेवलप होता है, इंटेस्टाइन मूव बैक इनटू द एब्डोमेन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आपका क्या होता है, वीक 11 एंड 12 पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी 11वें और 12वें वीक के बाद में आप पता कर सकते हैं कौन सा जेंडर है, ठीक, मेल या फीमेल विजिबल हो जाता है अल्ट्रासाउंड में, ठीक। नेल्स बिगिनर फॉर्म, नेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी स्टार्ट हो जाती है बनना, किडनी स्टार्ट मेकिंग यूरिन, सॉरी किडनी जो है आपका क्या बनाना है, यूरिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं मिक्स विद द एमनाइट फ्लूइड, ठीक। फेस बिकम मोर ह्यूमन, और फेस थोड़ा थोड़ा ह्यूमन की तरह लगने लगता है। फीटस इज अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है और 15 ग्राम के आसपास का हो जाता है 12 वीक पे, ठीक। 12 वीक पे 15 ग्राम के आसपास में आपका जो है फीटस उसका वेट हो जाना चाहिए और 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, ठीक। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, बाय एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज फ्रॉम टेट्रोजेनिक, जैसे ड्रग हो गया, रेडिएशन हो गया, इन्फेक्शन होगा, इज हाइयर। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, सबसे ज़्यादा कंजेनाइटल डिजीज होने का चांस रहता है, चाहे वो ड्रग से हो, इन्फेक्शन से हो, तो इन सारी चीज़ों से, रेडिएशन से, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 से 28 वीक तक का, यानी 13 से 28 वीक तक का, 12 से 28 या 13 से 28 जो भी कह लीजिए, वहाँ से आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अब तक जो बेबी का साइज नहीं ज़्यादा बढ़ रहा था, लेंथ नहीं बढ़ रहा था, अभी उसमें सारी चीजें डेवलप हो रही थी, अब लेंथ बढ़ना शुरू होगा, बेबी ग्रो लॉन्गर, अब वो बड़ा होना शुरू होगा, ऑर्गन मेच्योर होंगे, मूवमेंट स्टार्ट होगा, अब बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट होगा जो कि 18 से 20 वीक में मदर फील करना शुरू कर देगी। 13 से 16 में क्या होगा, स्केलेटन स्टार्ट ओसिफाई, जो हड्डियां बनी होंगी वो धीरे धीरे मजबूत होना, ओसिफाइड होना, हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, कार्टिलेज को रिप्लेस करके हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। स्काल्प हेयर पैटर्न अपीयर, और स्काल्प पे हेयर पैटर्न बनने लगेगा। फीटस ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 16 वीक तक आता है और 100 ग्राम के आसपास का हो जाएगा, यानी कितना तेजी से ग्रो किया, पहले 15 ग्राम का था और अब 100 ग्राम का होगा, ठीक, कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, ये चीज़ों को याद रखिएगा, इस चीज़ को, इस डाटा को याद रखिएगा, कब 15 ग्राम का हुआ, कब 100 ग्राम का हुआ, कब 12 सेंटीमीटर का हुआ, कब 6 सेंटीमीटर का हुआ, इस सारी चीज़ों को याद रखिए। उसके बाद 17 से 20 वीक पे आ जाता है जहाँ पे क्विकनिंग, यानी मदर को किक, जो बच्चा मूवमेंट कर रहा है, किक कर रहा है, वो सारी चीज़ें फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद में मूवमेंट जो है मदर को फील होने लगती है, किक फील होने लगता है, सारी चीज़ें होने लगती है। इसके बाद में स्किन कवर हो जाता है, किसके द्वारा, बर्निश कैसियोसा के द्वारा आपका कवर हो जाता है, वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपकी, एंड ए फाइन हेयर लैंगूग, ठीक, ये आपका हो जाता है, फाइन हेयर आपके बन जाते हैं, आ जाते हैं, कवर हो जाता है स्किन पे। इसके बाद में ब्राउन फैट डेवलप होने लगते हैं आपका, कहाँ पे, हेल्प बेबी वार्म आफ्टर बर्थ, ठीक, जो ब्राउन फैट होता है यही बच्चे को गर्म रखने में बर्थ के बाद में हेल्प करता है, इस चीज़ को याद रखते हैं। बाय द 20 वीक लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड वेट 300 ग्राम का हो जाता है, ठीक। बच्चा करीब 300 ग्राम का कब हो जाता है, 20 वीक पे। 100 ग्राम का कब होता है, 16 वीक पे, ठीक, यानी 4 वीक में करीब करीब आपका 200 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक, और लेंथ कितनी हो जाती है, 25 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक। इस डाटा को जरूर याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद 21 से 24 में क्या होता है, लंग्स का एल्विलाई जो होता है बनना स्टार्ट हो जाता है, एयर सरफेस प्रोडक्शन बिगिनिंग, ठीक, सॉरी, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है बिगेंस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, हेल्प करता है लंग्स को एक्सपेंड करने में आफ्टर बर्थ। इसके बाद में स्किन क्या होता है, रेड होता है, रिंकल्ड एंड ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, बेबी 30 सेंटीमीटर का हो जाता है और 600 ग्राम का हो जाता है। इस डाटा को हमेशा याद रखिए, बार बार कह रहे हैं, बेबी
21 से 24 यानी 24 वीक खत्म होते होते 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, साथ ही साथ आपका 600 ग्राम का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में सर्वाइवल पॉसिबल विद द एनआईसीयू बट डिफिकल्टी। ठीक, मतलब अब बच्चा इतना हो गया है 24 वीक के बाद कि एनआईसीयू में अगर इसका प्रीटर्म बर्थ हो जाता है तो एनआईसीयू का फुल फॉर्म क्या है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, यानी नियोनेटल का आईसीयू के जो होता है उसी को कहते हैं एनआईसीयू। ठीक, तो ये सर्वाइव कर सकता है लेकिन डिफिकल्ट है, मतलब कुछ कंडीशन में कर जाता है, कुछ कंडीशन में नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये चीजें है। 25 से 28 वीक जब स्टार्ट होता है, आई ओपनिंग, आई लेसेस विजिबल हो जाते हैं, आई लिस्ट बिगन टू द ब्लिंक, आई लिड्स जो होते हैं ब्लिंक करने लगता है, यानी जो आपकी पलक होती है वो ब्लिंक करने लगती है। इसके बाद में आपका क्या होता है, इसके बाद में बेबी कैन हियर साउंड। अब बेबी जो है रिस्पॉन्ड करता है मदर के वॉइस का। ठीक, यानी रिस्पॉन्ड करता है जो ही किक करके चाहे जैसे। ठीक, लंग्स कैन ब्रीथ विथ द मेडिकल हेल्प इफ बॉर्न। ठीक, लंग्स ब्रीथ कर जाएंगे अगर किसी कारण और प्रीटर्म बर्थ हो रहा है तो। लेंथ कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, वेट 1 किलो से 1.2 केजी हो जाएगा। ठीक, क्यों कब हो जाएगा, 25 वीक में। आईलिड्स बन जाएंगे, आई ओपनिंग होगा, मेनली आई का डेवलपमेंट होगा, और आपका क्या होगा, बच्चे का जो है वेट 1 से 1.5 किलो का हो जाएगा, यानी 1 से 1200 ग्राम 1.5 किलो के आसपास में पहुंच जाएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, 29 से 40 वीक पूरा खत्म इसी में। इसमें आपका 29 से 32 वीक सबसे पहले देखते हैं। मेन वर्क आपका क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। मेन वर्क क्या होता है इसमें, बेबी गेन वेट। अब यहाँ से और रैपिड, अभी तक तो बेन जो वेट है वो गेन कर ही रहा था, लेकिन अब और तेजी से करेगा। आर्गन मैच्योर होंगे और प्रिपेयर होगा बर्थ के लिए। अब 29 वीक पे क्या होगा, रैपिड फैट डिपोजिशन होगा। फैट का डिपोजिशन जल्दी जल्दी होगा, तेजी से होगा। कहाँ पे, स्किन के अंडर में। ठीक, यानी नीचे। बेबी लुक्स लेस रिंकल्ड, बेबी जो है कम रिंकल्ड, इसके पहले ज्यादा रिंकल्ड रहेंगे क्योंकि फैट डिपोजिशन होगा तो उसका जो रिंकल्ड है वो खत्म होंगे। बोन आर फुल्ली डेवलप्ड बट सॉफ्ट, बोन सॉफ्ट हो गए लेकिन फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। बेबी मूवमेंट आर स्ट्रॉन्ग कैन चेंज पोजीशन, अब बेबी पोजीशन भी चेंज करेगा और मूवमेंट स्ट्रांग हो जाए। लेंथ कितनी हो जाएगी, 38 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेट 1.5 किलो से ज्यादा हो जाएगा, यानी 1500 ग्राम से आपका कितना हो जाएगा, 1800 ग्राम के आसपास में आपका हो जाएगा बच्चे का वेट। अब इसके बाद में वीक 33 से 36 में क्या होगा, स्किन पिंक हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। फाइन हेयर, ठीक, फाइन हेयर बिगन टू डिसअपियर, जो फाइन हेयर थे वो डिसअपियर होने लगेंगे। लंग्स मेच्योर होगा फर्दर। ठीक, और बेटर होगा सर्वाइवल ऑफ द बॉर्न, यानी जन्म के बाद सर्वाइव करने के लिए, लंग्स के वर्क करने के लिए और बेटर होगा। बेबी प्रैक्टिस सकिंग विथ सोइलिंग, ठीक, सोलोइंग। ठीक, यानी अब वो सकिंग करना, प्रैक्टिस करना, मतलब चूसना और किसी चीज को सोलो करना सीखेगा। लेंथ 42 से 45 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 किलो का बच्चा हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन शुरू में पूछा था मैंने कि कितना नॉर्मल वेट होना चाहिए, तो 2.5 किलो से लेके आपका 4 किलो तक का बच्चा नॉर्मल कहा जाता है। ठीक, कहीं कहीं 3 किलो 3.5 किलो तक कहा जाता है, कहीं कहीं 4 किलो, मतलब 4 किलो के आसपास तक का अगर बच्चा है तो नॉर्मल वेट में गिना जाता है। अगर 4 किलो से ज़्यादा है तो ओवर वेट हो जाता है। ठीक, वीक 37 टू 48 फुल टर्म बेबी हो गया, यानी प्री टर्म, टर्म या फुल टर्म, और इसके बाद है पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म में क्या होता है, 40 वीक से अगर ज्यादा का बच्चा हो गया तो इसको पोस्ट टर्म कहा जाए। बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और रेडी हो जाता है फॉर लाइफ आउटसाइड, यानी बाहर वो जिंदा रह सकता है। नेल रीच फिंगर टिप्स, ठीक, नेल फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं। हेयर प्रेजेंट हो जाता है हेड पे। टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, बॉयज अगर है, बच्चा लड़का है तो टेस्टिस नीचे आ जाता है स्क्रोटम से। लेंथ 48 से 50 सेंटीमीटर की हो जाती है और वेट 3 से 3.5 किलो तक का हो जाता है। वही कहा ना, कहीं कहीं पे जो 3.5 किलो बताया जाता है, कहीं कहीं पे 4 किलो बताया जाता है। तो ये 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा और 4 किलो से कम का बच्चा नॉर्मल वेट का माना जाता है, इतना याद रखिएगा। अब ट्राइमेस्टर वाइज एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक का, सेकंड 13 से 28, थर्ड जो होता है बी जो होता है 29 से लेके आपका कितना 40 वीक तक का होता है। ग्रोथ फीचर एंड बेबी साइज क्या होगा, ठीक। ग्रोथ फीचर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन फॉर्म होगा, फेस ह्यूमन जैसा दिखने लगेगा 12 वीक तक आते हैं, जेनाइटेलिया विजुअल होने 12 वीक के बाद आप पहचान सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है अल्ट्रासाउंड के द्वारा।
6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, लगभग 12 से 15 ग्राम का बेबी हो जाएगा। इसके बाद ग्रोथ क्या होगा, लेंथ में होगा, क्विकनिंग आएगी, 17 से 20 वीक के बीच में आपका क्विकनिंग स्टार्ट हो जाएगा, सरफेसेंट बिगिन हो गए आपके जो है एल्बुलाई में। इसमें क्या होगा, 25 से 35 सेंटीमीटर का बच्चा होगा, 300 ग्राम से आपका 1.5 किलो तक पहुंच जाएगा। ठीक, 300 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक आपका क्या आपका पहुंच जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक, इसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, रैपिड वेट गेन करेगा, फैट आपकी स्किन के नीचे आएगा, लंग्स डेवलप होगा, ब्रेन मेच्योर होगा, 50 सेंटीमीटर तक से बच्चा हो जाएगा, 3 से 3.5 किलो तक का बच्चा थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट में हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर में। इसके बाद में कुछ माइलस्टोन्स है जैसे कि जो आपको याद रखने हैं, अगर उतना नहीं याद हो पा रहा तो इतना याद रखिएगा, 12 वीक तक स्टर्नम जेनाइटेलिया विजिबल होने चाहिए, यानी पता चल जाना चाहिए कि जो बेबी आने वाला है लड़का है या लड़की है। इसके बाद में क्विकनिंग 16 से 20 वीक में स्टार्ट हो जाता है, 24 वीक में एल्बुलाई फॉर्म हो जाते हैं और सरफेक्टर बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 38 वीक पे क्या होता है, आई ओपनिंग, फीटस वाइबल फॉर एनआईसीयू। ठीक है, यानी 28 वीक का हो गया तो एनआईसीयू में उसको जिंदा रख सकते हैं। 24 वीक पे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें चांस कम होते हैं। ठीक, 36 वीक पे क्या होता है, फैट डिपॉजिट होगा और आपका जो हेयर है वो डिसअपियर होने लगेंगे, जो आपका हेयर होता है वो डिसअपियर होने लगेगा स्किन से। 40 वीक पे आपका फुल टर्म बेबी हो जाएगा, 40 क्या 37 के बाद ही वो आपका हो जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। क्लिनिकल पॉइंट्स, क्लिनिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, बेबी स्मॉलर देन नॉर्मल। ठीक, ऑफ्टन ड्यू टू द पुअर प्लेसेंटा, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, यानी कोई भी जो कारण है, जो भी फैक्टर हो सकता है जिसमें IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमियम क्या होता है, वेरी लार्ज बेबी हो जाता है 4 किलो से ज़्यादा का। देखिए अगर 4 किलो से ज़्यादा का है तो मैक्रोसोमिया, माइक्रोसोमिया मतलब 1.5 किलो से 2.5 किलो से कम का है। ठीक, यूजुअली इन द डायबिटिक मदर में होता है। ठीक, प्री टर्म बेबी यानी 37 वीक से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो उसको प्री टर्म कहेंगे। रिस्क होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी का, टेम्परेचर वो आपका स्टेबल कर पाएगा कि नहीं, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहा है। पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक के बाद अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो इसमें डिक्रीज प्लेसेंटल फंक्शन, मेकोनियम एस्पायरेशन, इन सारी चीज़ों का डर रहता है। ठीक, तो ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और बचता है फीटल सर्कुलेशन इस चैप्टर का, उसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जहाँ से हमारा प्रॉपर जो है गायनी स्टार्ट होगा। अभी तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी, बेसिक्स अगर सही से रहेगा तो बाकी चीज़ें आसान होगी। यहाँ से यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे, बाकी तो अब मेन चैप्टर्स आप स्टार्ट होंगे जहाँ से आपका एंटीनेटल केयर हुआ, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेबर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।